आग से नहीं खेलो नहीं तो जल जाओगे, ये आपने कई बार सुना होगा। लेकिन जब एक देश का प्रमुख दूसरे देश के प्रमुख को ये कहे कि आग से ना खेलें नहीं तो जलने का खतरा रहता है, तो इसे हिदायत या धमकी दोनों तौर पर लिया जा सकता है। असल में शी जिनपिंग और जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच फ़ोन पर बात हुई और ताइवान के संदर्भ में शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को ये बात कही कि अमेरिका ताइवान के मसले पर आग से न खेले, उससे जलने का खतरा रहता है। ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है और उसको चीन उसी तरह से देखता है। लेकिन इस बीच जो बाइडेन ने भी जो उनके बयान आए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी तो मानता है, लेकिन उसका ये भी कहना है कि एक तरफा तौर पर स्टेटस को जो यथास्थिति वहाँ बनी हुई है उससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, उसको भंग नहीं किया जा सकता। जो ताइवान स्ट्रेट यानी कि जो पूरा वो इलाका है, जो समुद्री इलाका है ताइवान का, वहाँ पर शांति और स्थिरता भंग नहीं होनी चाहिए। असल में ये पूरा विवाद इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि यूएस कांग्रेस की जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, जो कि डेमोक्रेट हैं जो बाइडेन की तरफ, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ताइवान जा सकती हैं। हालांकि अभी प्रोग्राम का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इसको लेकर बार बार चीन के तरफ से बयान आ रहे हैं। उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर वो वहाँ का दौरा करती हैं ताइवान का तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। और अब खुद शी जिनपिंग ने ये बात जो बाइडेन को उस फ़ोन कॉल पर कही जो कि 2 घंटे चली। असल में अगर नैन्सी पेलोसी जाती हैं वहाँ पर तो उसे ताइवान के सपोर्ट के तौर पर चीन देख रहा है और ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, कुछ वक्त में, कि किस तरह से चीन वहाँ पर चीन के जो विमान हैं, लड़ाकू विमान हैं, उस इलाके में कई बार गए हैं। ताइवान खुद अपने विमान स्क्रैम्बल करता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और लगातार दबाव जो है ताइवान पर बढ़ता जा रहा है। ताइवान को वैसे तो भारत भी डिप्लोमेटिकली मान्यता नहीं देता, यहाँ पर इसका कोई दूतावास नहीं है, कोई राजदूत नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमिक सेंटर है ताइवान का। तो ये एक लगातार चल रही स्थिति है जो कि हुई है, वो भी ऐसे वक्त में जब जो यूके के प्राइम मिनिस्टर रेस के कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि चीन, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो या भारत हो, सब के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे माहौल में उन्होंने इसको इलेक्शन एक प्लैंक बनाया है अपना। दूसरी तरफ हमने देखा है कि चीन भारत के साथ क्या कर रहा है। वो अरुणाचल पर अपना दावा पेश करता है, एलएसी पे ज़मीन दबाकर बैठ गया है, वहाँ उसके सैनिक मौजूद हैं। जिस तरह से झड़प के बाद उस ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, डिप्लोमेटिकली हो या फिर सैन्य स्तर पर हो, लेकिन अभी तक पूरी तरह से वो अप्रैल 2020 वाली स्थिति में नहीं पहुँचा। और वही चीन जो है वो ताइवान को लेकर इस तरह के दावे कर रहा है। हालांकि इसके पहले कई बार ऐसा हुआ है कि अलग अलग नेताओं ने चीन के इस विस्तारवादी रवैये पर सवाल उठाया है। खुद अमेरिका ने कई बार कहा है, यहाँ तक कि यहाँ पर सामंता पावर्स आई थी यूएस एड की तरफ से, उन्होंने चीन ने जिस तरह से कर्ज देकर श्रीलंका में जो स्थिति हुई है उसको लेकर उन्होंने चीन को भी जिम्मेदार ठहराया, कहा कि एक डेट ट्रैप में चीन ने फंसाया है। कई देश ऐसे हैं जिनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वो चीन के डेट ट्रैप में फंस गए हैं। तो चीन का पूरा रवैया ये है और ये सब कुछ असल में एक तरह से ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन के बीच जो राइवलरी है, जो कंपटीशन है, उसके कारण भी है। कई ऐसे मामले भी आए हैं सामने, चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या यूके हो, जहां पर इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज, जासूसी की बात कही जाती है कि चीन ने ऐसा किया है या चीन अपने सॉफ्ट पावर्स का इस्तेमाल इस तरह से कर रहा है। तो सवाल कई हैं। दूसरी तरफ जब कोविड फैला उसके लिए भी जिम्मेदार कई देशों ने चीन को ठहराया। तो इन सब को मिला के जो रिश्ते हैं फ़िलहाल अमेरिका के और चीन के बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये कई दौर की बातचीत हुई है, चाहे बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच। ये जो ताज़ा बातचीत हुई है वो 5वीं बातचीत है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद दोनों मिलेंगे भी, लेकिन इससे क्या हासिल होगा ये फ़िलहाल कहना मुश्किल है। ये ज़रूर है कि चीन ने अपनी मंशा बड़े साफ तौर पर बता दी है। हालांकि जो जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि चीन के राष्ट्रपति का ये कहना कि अमेरिका ताइवान के मामले में आग से न खेले, इसके
गंभीर परिणाम हो सकते हैं। असल में इसका ये मतलब नहीं है कि कल को नैन्सी पेलोसी अगर सच में जाती हैं ताइवान, पिछली बार 1997 में यूएस कांग्रेस के स्पीकर वहाँ पर गए थे, तो इस बार अगर नैन्सी पेलोसी जाती हैं तो ऐसा मतलब शायद ना हो कि तुरंत चीन जो है वो ताइवान पर चढ़ाई कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये लगाया जाना चाहिए कि अमेरिका का यही अगर रवैया रहा तो आगे जाकर इस पर कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये कई चीज़ें हैं, कई फैक्टर्स हैं जो कि चीन अमेरिका के रिश्तों में हो रहे हैं, प्ले आउट हो रहे हैं। आगे क्या होगा ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अधिकतर देश चाहते हैं कि चीन से एक जो व्यापार का रिश्ता है वो अच्छा हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि जिस तरह से एस्पियोनेज वगैरह की बात सामने आई है, या जिस तरह से विस्तारवादी रवैया है, या शिनजियांग की बात हो, या उइगर मुस्लिम की बात हो, ये सब चीज़ें जो हैं उसको लेकर कई सवाल लगातार उठते हैं। तो उसी संदर्भ में ये बातचीत भी देखी जानी चाहिए। चीन ने साफ तौर पर बता दिया है कि वो क्या चाहता है, अमेरिका ने भी बता दिया है कि यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन उसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या रिश्ते सुधरेंगे, क्या चीन का रवैया सुधरेगा, ऐसा लगता नहीं है। कई जानकार ये भी कहते हैं क्योंकि अब वहाँ पर बने रहेंगे शी जिनपिंग, तो हो सकता है कि कोई मुलायमियत आए उनके फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन अधिकतर लोगों का इंटरप्रिटेशन, अधिकतर जानकार जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, उनका इंटरप्रिटेशन है ये मुलायमियत नहीं आएगी। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ये बेहद मुश्किल स्थिति चीन के साथ लगातार बनी हुई है। जो 2020 में जो हुआ, जो झड़प हुई जिसमें भारतीय सैनिक शहीद हुए, तो उसके बाद जो स्थिति एक बनी है वो अभी तक बनी हुई है। मुश्किल हालात हैं, लेकिन इससे कैसे पार पाया जाए इसमें वक्त लग रहा है, और क्या होता है बाकी दुनिया में भी चीन को लेकर, उसका भी कुछ न कुछ असर जो है वो ज़रूर हर एक देश के ऊपर पड़ेगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।